आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुराधा आसावा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे कि मैट्रिक्स के टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर, ऑर्डर प्लस नेचर एंड ऑर्डर पे डिपेंडेंट 7 टाइप्स। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? अगर 2 by 2 का डिटर्मिनेंट होगा, मतलब जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो ऐसा डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें डायगोनल्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और स्टार्ट विथ दिस साइड ऑफ डायगोनल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और ऑलवेज बीच में माइनस ही होता है, उन दो कैलकुलेशंस का सब्सट्रैक्शन ही किया जाता है और उसके बाद जो आएगा दैट इज योर डिटर्मिनेंट। 4 into 1 minus 3 into 2 that is -2। अगर 3 by 3 का होगा इट मीन्स 3 रो और 3 कॉलम अगर होंगे तो ऐसे वाले डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किए जाते हैं? ऊपर वाले तीनों नंबर्स हम लोग एज इट इज लिखते हैं। बस वो कैसे होते हैं? पहला नंबर पॉजिटिव होता है, सेकेंड नंबर के लिए निगेटिव लगाया जाता है और थर्ड नंबर अगेन पॉजिटिव। और उसके बाद जब अगर आप पहला वाला नंबर लिखते हो तो उसके साथ वाला रो और साथ वाला कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 नंबर्स बचे हैं बस उनका आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना विद माइनस साइन बिटवीन देम। अगर आप दूसरा नंबर लेते हो जिसे मैंने माइनस वाला साइन लगा दिया है और उसके साथ वाला रो और साथ वाला कॉलम अगर आप छोड़ दो तो जो 4 नंबर बचे हैं उनका हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद नेगेटिव साइन इन बिटवीन देम। और थर्ड वाला नंबर जिसे हम लोग पॉजिटिव वाला साइन लगाते हैं तो थर्ड वाला रो और कॉलम अगर आप छोड़ दो तो जो 4 नंबर बचे हैं उनका हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ नेगेटिव साइन। अब देख रहे हो, उसके बाद कैलकुलेशंस करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट आता है 51। अगर आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ चुका है तो हम लोग मैट्रिक्स का टाइप देखते हैं डिटर्मिनेंट पे बेस्ड। पहला टाइप है सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसकी डेफिनेशन है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट लेते हो आप किसी मैट्रिक्स का is 0 then that matrix is said to be a singular matrix। अगर डिटर्मिनेंट आप किसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हो जो कि 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं 2 by 2 के मैट्रिक्स का, जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है, A which having 3 2 6 4 elements। अगर उसका डिटर्मिनेंट आप लेते हो, डिटर्मिनेंट लिया है मैंने तो मैट्रिक्स रिमूव करके उसका मैंने डिटर्मिनेंट किया है जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैं देख रही हूँ कि 12 - 12 इट इज 0। देयरफॉर ए मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। नाउ द सेकेंड टाइप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स के बिल्कुल अपोजिट होता है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज अ नॉन जीरो नंबर देन इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी होगा तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 जिसमें एलिमेंट्स है 3 - 2 6 and 4। अगर इसका आप डिटर्मिनेंट करते हो, मैंने मैट्रिक्स हटा के डिटर्मिनेंट लिया है वहाँ पे, अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो विथ माइनस साइन। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है विथ माइनस साइन और माइनस माइनस गेट प्लस। 12 + 12 is 24 which is non-zero number, therefore A matrix is a non-singular matrix। I hope you all are able to understand the types of matrix। Now we start algebra on matrix, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी 2 मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 मैट्रिसेस। एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। स्टार्ट विथ फर्स्ट अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। Transpose of any matrix means interchanging row by column and column by row।
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय उस ए के रेजर टू में डैश या फिर उस ए के रेजर टू में कैपिटल टी, ऐसा ट्रांसपोज डिनोट किया जाता है। वहाँ पे ए की जगह पे वो जो भी मैट्रिक्स होगा उसका नाम डिनोट किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं 2x2 वाले मैट्रिक्स का, जिसमें रो में है, पहले रो में 2 3 और सेकंड रो में है 4 7, जिसको अगर आप ट्रांसपोज करते हो, जिसे मैंने a⁻t से डिनोट किया है, तो जो रो में था उसे मैं कॉलम में लिखूंगी और जो कॉलम में था उसे मैं रो में लिखूंगी। दिस इज योर ट्रांसपोज। आप देख रहे हो कि जो 2 4 कॉलम में था वो रो में आ चुका है, जो 3 7 कॉलम में था वो रो में आ चुका है, और जो रो में था वो कॉलम में। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। 3x3 वाला एक मैट्रिक्स देखते हैं B, जिससे अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो जो रो में एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कॉलम में चले गए हैं, और जो एलिमेंट्स कॉलम में थे वो सारे के सारे रो में दिख रहे हैं। नाउ द सेकंड अलजेब्रा, एडिशन। When the two matrices of same order, then only addition is possible. Addition of two matrices कैसे होता है? अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो ही एडिशन पॉसिबल है। अगर डिफरेंट ऑर्डर वाले मैट्रिसेस होंगे तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। और एडिशन होता कैसे है? एंड एडिशन इज डन बिटवीन एलिमेंट्स एट द सेम प्लेस। सेम प्लेसेस हम लोगों ने देखे, उस सेम प्लेस के एलिमेंट्स में ही एडिशन पॉसिबल है, अदर प्लेस पे नहीं एडिशन होता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3 जिसमें 2 रो है 3 कॉलम है, और बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3, ऑर्डर दोनों का भी सेम है तभी पॉसिबल है ए प्लस बी। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन में नॉट बी पॉसिबल। हम लोग उन्हें ऐड करते हैं सेम प्लेसेस, मतलब A11 की पोजीशन पे जो एलिमेंट है और जो A11 की पोजीशन पे एलिमेंट है इन मैट्रिक्स B, उन दोनों को ही ऐड किया है। फिर पहले रो का सेकंड एलिमेंट जो A में है और जो पहले रो का सेकंड एलिमेंट जो B में है, उन्हीं में एडिशन की है। फिर सेम एप्लीकेबल टू ऑल अदर 6 एलिमेंट्स, और उसके बाद उन्हें नॉर्मली ऐड किया है और जो आंसर आता है आपके सामने है। और जो ऑर्डर A और B का होता है वही सेम ऑर्डर उस एडिशन वाले नए मैट्रिक्स का होता है 2x3। Now the next algebra, subtraction, which is also done between the matrices of same order only। और कैसे होता है? सेम प्लेसेस पे जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के बीच में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। वही एग्जांपल लेते हैं सेम, जिसमें अब आपको एडिशन नहीं करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। जैसे कि मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है ऑफ ऑर्डर 2x3। अगर पहले रो का पहला एलिमेंट फ्रॉम मैट्रिक्स A लेते हो तो सेम प्लेस वाला मैट्रिक्स फ्रॉम B लेते हैं, जिनमें हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। पहले रो का सेकंड एलिमेंट जो A मैट्रिक्स में है, सेम प्लेस का एलिमेंट फ्रॉम B मैट्रिक्स लेते हैं, जिनमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। और सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द मैट्रिसेस लेके अदर 6 एलिमेंट्स को भी वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे जो मैट्रिक्स मिलता है वो मैट्रिक्स B सेम ऑर्डर का होता है जो A और B मैट्रिक्स होता है। Now the fourth algebra, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर, या फिर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट वेरिएबल। एक एग्जांपल लेके देखते हैं मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2x2 जिसमें 4 एलिमेंट्स है। अगर आपको फाइंड करना है 2A, मतलब उस पूरे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिसे बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर 2A आपको फाइंड करना है तो उस 2 से हम लोग उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आते हैं दैट इज योर 2A वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला नया वाला मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर सेम होता है जो A मैट्रिक्स का होता है। ऑर्डर विल नॉट बी चेंज्ड। Now the last and most important algebra on matrix is multiplication of two matrices, which happen only if the number of column in first matrix is equal to number of rows in second matrix। अगर ये दोनों सेम होंगे
तभी उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी हैपेंड। याद रखना है आप लोगों को। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अगर आप देख रहे हो तो ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है 3 और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है 3, वो दोनों सेम टू सेम है, इसीलिए a इंटू बी इज पॉसिबल। बट अगर आप b इंटू ए करना चाहो, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने देखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो या लेस करते हो तो a प्लस बी और b प्लस ए सेम ही होता है, बट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। क्यों? क्योंकि अगर आप b मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हो 3/3 और a मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हो 2/3, तो b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू a मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, तो b इंटू ए इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस। सिर्फ a इंटू बी हम लोग एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक नोट मिलता है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। देखते हैं हाउ द मल्टीप्लिकेशन इज हैपन बिटवीन टू मैट्रिसेस इन रियल, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ए मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/3 और बी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ऐसा है, वो दोनों सेम है, तभी a इंटू बी पॉसिबल होता है। a इंटू बी पॉसिबल है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले रो का पहले कॉलम के साथ, मतलब पहला रो कहाँ से, पहले वाले मैट्रिक्स का पहला रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। कैसे किया जाता है? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, और इन सब में एडिशन वाला साइन होता है। जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो एक एक के साथ, और उन सब में होता है एडिशन। तो पहला रो पहला कॉलम खत्म हो चुका है, तो हम लोग जाएंगे पहले रो के सेकेंड कॉलम के साथ, मतलब पहला रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वाले मैट्रिक्स में। तो हम लोग पहला रो और पहला कॉलम छोड़ देते, पहला रो और दूसरे कॉलम पे जाते, तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -5। इनमें भी एडिशन वाला साइन है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इन सब के बीच में एडिशन वाला साइन होना चाहिए। अब पहला रो और दोनों कॉलम फ्रॉम सेकेंड मैट्रिक्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड रो फ्रॉम पहला वाला मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विद बोथ द कॉलम्स इन सेकेंड वाला मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। सब में एडिशन वाला साइन है। अब पहला रो पहला कॉलम खत्म, नेक्स्ट वी जंप ऑन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -5। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है दो मैट्रिक्स के बीच में। अब आपको बस इन्हें कैलकुलेट करना है और ऐड करना है। कैसे? 1 इंटू 3 3 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 0 -6 प्लस 6 प्लस 16 0 प्लस 3 -20। प्लस माइनस गेट माइनस, इसीलिए यहाँ पे -20 आया है, और प्लस माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पे -6 आया। नाउ वी कैलकुलेट देम, वी गेट द आंसर 7 2 16 एंड -17। ऑर्डर कितना है? 2/2 का। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जब आप a इंटू बी करते हो, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो अगर आप इन दो नंबर्स को छोड़ दो तो जो बचा है दिस इज
नए वाले मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन करते हो और जो नया वाला मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ऑर्डर होता है 2/2। आई होप यू अंडरस्टैंड a इंटू बी वाला मल्टीप्लिकेशन। अब उसी सेम एग्जाम्पल के साथ हम लोग b इंटू ए करके देखते हैं कि इट इज पॉसिबल और नॉट। तो मैंने b और a दोनों लिखे हैं और मैच करके देखा है कि b इज ऑफ ऑर्डर 3/2 और a का ऑर्डर था 2/3। मतलब अगर ऑर्डर चेंज करते हो तो b इज अ फर्स्ट मैट्रिक्स और a इज अ सेकंड मैट्रिक्स। देन पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, ये सेम है, इसीलिए b इंटू ए इज पॉसिबल। अब b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, हम लोग कैसे करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये खत्म होता है तो हम लोग सेकेंड कॉलम पे जंप करते हैं तो पहले रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिनमें होता है एडिशन वाला साइन। हम लोग एक एक करके देखते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2, पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन फिनिश। नेक्स्ट वी मूव टू सेकेंड कॉलम। 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, सेकेंड कॉलम भी फिनिश। अब हम लोग थर्ड कॉलम पे जंप करेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4। अब सेकेंड रो पे जंप करने के बाद सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4। जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं ना मैट्रिक्स फ्रॉम सेकेंड वाला मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। आपका चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ पहला एलिमेंट फ्रॉम पहला मैट्रिक्स। अभी थर्ड रो पे जाते हैं। पहला थर्ड रो पहले कॉलम के साथ 4 इंटू 1 प्लस -5 इंटू -2। 4 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 3। 4 into 0 plus -5 into 4. All the multiplication is finished. Now we calculate the numbers. We get हमें मिलेगा 3 plus 0, 2 plus -2, 4 plus 10, 6 plus 0, 4 plus 3, 8 plus -15, 0 plus 0 क्योंकि 0 into 3 is 0, 0 plus 4, 0 plus -20। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो हमें नंबर्स मिलते हैं 3, 0, 14, 6, 7, -7, 0, 4 एंड -20। अब आप देख रहे हो कि b इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ऑर्डर आता है 3/3 और हमने a इंटू बी जब किया था तो उसका ऑर्डर आया था 2/2। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, और a इंटू बी अगर पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना तो ऐसा नहीं है कि b इंटू ए भी आना चाहिए। तो आज हमने देखा अलजेब्रा ऑन मैट्रिक्स जिसमें 5 अलग अलग अलजेब्रा किए थे मैट्रिक्स के ऊपर। पहले देखा था ट्रांसपोज जिसमें होता है इंटरचेंजिंग रो बाय कॉलम एंड कॉलम बाय रो। फिर हम लोगों ने देखा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों की दोनों तभी पॉसिबल होते हैं जब उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। अगर ऑर्डर सेम है तभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। फिर हम लोगों ने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसमें किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से या वेरिएबल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर और वेरिएबल।
हमने फिर देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस जिसे कैसे कैलकुलेट किया था, ये भी एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने देखा, जहाँ से हमें नोट मिलती है कि A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। और अगर किसी दो एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स के, तो उसमें A इंटू बी कभी कभार फाइंड कर सकते हो और कभी कभार B इंटू ए फाइंड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।